नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस ज़िले के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है श्योपुर। ठीक है, तो श्योपुर के बारे में बात करते हैं। श्योपुर बहुत सारे रीजंस की वजह से जाना जाता है। इसको वैसे तो अगर हम जाने कूनो नेशनल पार्क के लिए बहुत फेमस है। कूनो नेशनल पार्क जो कि प्रोजेक्ट चीता का प्राइमरी लोकेशन बना है। कूनो नेशनल पार्क प्रोजेक्ट चीता रिप्रोडक्शन, और यहीं से कूनो नदी होके बहती है। ऑलमोस्ट हाफ में कूनो नेशनल पार्क को डिवाइड करती है। क्योंकि यहाँ माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से श्योपुर को इथियोपिया ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस एमपी के बहुत फेवरेट है, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम भी है और ये सीप नदी के पास लोकेटेड है। सीप रिवर, सीप। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं श्योपुर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, कूनो नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है क्योंकि यहाँ से कूनो नदी होके बहती है और ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड भी करती है। यहाँ पे श्योपुर सिटी और फोर्ट इसको 1537 AD एनो डोमिनाई में इंद्र सिंह जो कि चीफ थे गौर राजपूत के, उन्होंने फाइंड आउट किया था। गौर राजपूत जयपुर रॉयल फैमिली के यू कैन से वेसाल्स थे। इसके अलावा श्योपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो सिचुएटेड है, इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सीप। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू गेट रिफ्लेक्टेड अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन। मुरैना को सेपरेट किया गया था श्योपुर से और इसे नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था May 25, 1998 में। और माना जाता है कि जो विलेज इतौवरी है ये इस्टेब्लिश किया गया था किंग उदयनपत, who was the father of ध्रुव। अब माना जाता है ध्रुव यहीं पे इन्होंने अपना पेनेंस किया था, इसी वजह से यहाँ पे ध्रुव कुंड भी सिचुएटेड है। इसके अलावा दोब कुंड ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जहाँ पे 2 रूइंड ओल्ड टेम्पल्स मिले थे। इनके खुद के इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं साथ में। इसमें से एक टेम्पल हरिद जौरी है और दूसरा कुछ जैन डिएटीज़ के साथ जो कि दिगंबर सेक्ट के जैन डिएटीज़ हैं उनको शो करता है। 2 पर्टिकुलर सेक्ट से थे जैन कल्चर के, एक श्वेतांबर था और एक दिगंबर। दिगंबर भद्रबाहु के अंतर्गत डेवलप हुआ था। भद्रबाहु याद रखना है। इन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी अबैंडन कर दी थी। दे एब्सटेन्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी होल्डिंग। ठीक है, पहली बात तो प्रॉपर्टी होल्डिंग इन्होंने मना की थी। और दूसरी चीज़, दे ऑल्सो गेव अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लोथ्स। गेव अप क्लोथ्स, तो ये कपड़े भी नहीं पहनते हैं। ऐसा माना जाता है जब बहुत बड़ा ड्रॉट आया था तो दिगंबर सेक्ट डेवलप हुआ था साउथ इंडिया से। तो कुछ मॉन्क्स जो साउथ की तरफ कूच कर चुके थे वो दिगंबर्स बने और जो नॉर्थ में ही रह गए वो श्वेतांबर्स बने। श्वेतांबर सेक्ट स्थलबाहु के अंतर्गत डेवलप हुआ था। स्थलबाहु, और ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, इसीलिए इनको श्वेतांबर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दिगंबर सेक्ट ज़्यादा कठिन है फॉलो करना एज़ कम्पेयर टू श्वेतांबर सेक्ट। दिगंबर सेक्ट एक पीकॉक का पर भी लेके रखते हैं, पीकॉक फेदर, सो दैट जो आसपास आने वाले छोटे मोटे कीड़े हैं उनको भी हटा सके, टू स्वीप ऑफ द insects, sweep of the insects from areas। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपके एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है, जिले से रिलेटेड है तो आ सकता है। इसके अलावा शहरिया ट्राइबल म्यूजियम ये श्योपुर में सिचुएटेड है। सहरिया कम्युनिटी रेडियो सेंटर भी लोकेटेड है सेंसाईपुर श्योपुर में। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ये राजस्थान स्टेट के साथ बॉर्डर करता है। गजानन माधव मुक्ति बोध, he was born in श्योपुर डिस्ट्रिक्ट in 1917 on November 13। इनका मेन वर्क है चांद का मुंह टेढ़ा है। अगेन these kind of questions do get asked, so make sure that you remember it। इसके अलावा श्योपुर जिसको इथियोपिया ऑफ इंडिया कहा जाता है, मोस्ट चाइल्ड एंड फीमेल मैल न्यूट्रिशन है। त्रिवेणी संगम जो बनता है, एक तो प्रयागराज में बनता है गंगा यमुना और दी हिस्टोरिक एंड माइथोलॉजिकल सरस्वती के द्वारा, और यहाँ पे त्रिवेणी संगम सीप नदी, चंबल नदी और बनस नदी से बनता है। चंबल जो खुद
यमुना की एक ट्रिब्यूटरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना रिवर। लक्ष्मीनाथ और साथ ही साथ रामेश्वर महादेव का टेम्पल, ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास सिचुएटेड है। ये बहुत सुंदर है। पोस्ट ऑफिस जो यहाँ पे बिल्डअप हुआ था, ये सिंधिया रूलर्स ने किया था, वो भी यहीं पे सिचुएटेड है। कूनो नेशनल पार्क श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के, सेंट्रल इंडिया में, नियर दी विंध्यन हिल्स। और यहाँ पे इसका एरिया 748 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि विद इन द लार्जर कूनो वाइल्ड लाइफ डिवीजन के सिचुएटेड है। इसके अलावा इसको इस्टेब्लिश तो वैसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के रूप में किया गया था, 2018 में ये नेशनल पार्क बना है। कूनो रिवर के नाम से जाना जाता है। कूनो खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल नदी की। और ये ग्रासलैंड रीजन को दर्शाता है। हमें पता है कि जो हमारे चीताज़ हैं वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को दर्शाते हैं। तो चीताज़ आर द कीस्टोन स्पीशीज़, चीताज़ आर अ फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ ग्रासलैंड एरिया। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा कूनो के अलावा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को डेवलप कर रहे हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को डेवलप कर रहे हैं टू हाउस दी चीताज। अगेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू गेट आस्क्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बड़ौदा फोर्ट, जिसको दूची राजों ने जीता मतलब बनाया था। इट वॉज वन बाय किंग इंद्र सिंह गॉड एंड इट वॉज मेड अ पार्ट ऑफ द श्योपुर प्रिंसिपैलिटी। शीश महल, हवा महल, शंकर महल जो बहुत अच्छी विजिबिलिटी रखते हैं वो इसी पार्ट में है। इसके अलावा मानपुर फोर्ट, ये राजा मानसिंह ने बनाया था, विच इज़ 45 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द श्योपुर रीजन एंड इट केम अंडर द गॉड राजो ऑफ श्योपुर, अंडर द कंट्रोल ऑफ हिम ओनली। फिर उसके बाद दौलत राव सिंधिया, ही वन दिस इन 1809। और जो पिक्चर्स हैं मानेश्वर महादेव टेम्पल और रागा रागनी की, इस फोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा श्योपुर फोर्ट जो कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीप नदी और कलवल रिवर के पास बना है, दिस इज़ अ स्टोन क्राफ्ट, ये स्टोन क्राफ्टेड से बना है एंड इट हैज़ 425 स्टैचूज़। साथ ही साथ यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम से कलेक्ट किया गया है इसे। अम्ब्रेला ऑफ द नरसिम्हा महल, साथ ही साथ दरबार हॉल, राजा इंद्र सिंह एंड किंग किशरेदास यहाँ पे विजिबल है। साथ ही साथ सम बिल्डिंग्स, देर आर सम बिल्डिंग्स ऑफ द फोर्ट दैट आर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, यानी कि इनको हार्म नहीं किया जा सकता। चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास और 5 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय इंद्र सिंह, द चीफ ऑफ गौड़ राजपूत, अ फ्यूडल लॉर्ड ऑफ द जयपुर रॉयल फैमिली, श्योपुर, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल। देन दोबकुंड is situated in which of the districts of Madhya Pradesh? Shopur, Ashoknagar, Ujjain or Morena. In which district of the Madhya Pradesh is Saharia Tribal Museum located? Shivpuri, Gwalior, Shopur या फिर Ashoknagar. Shopur district shares its borders with which state? Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat and Maharashtra. In which district is Manpur Fort located? Shopur, Shivpuri, Gwalior या भोपाल। तो इसका आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद।